समन्वद्ध समीकृत। आपने मीमांसा ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्टशसी ग्रंथ में आचार्य प्रवर भगवत अकलंग स्वामी अष्टशती में यहाँ पर समझा रहे हैं, भाव अभाव तो द्रव्य दृष्टि पर्या दृष्टि, दो दृष्टि जिनके पास है वहीं भाव अभाव घटित होगा। पर भावापेक्षा भाव अभाव और पर्यापेक्षा भाव अभाव, अत्यंत अभाव की अपेक्षा से पर भावापेक्षा भाव अभाव अस्ति नास्ति, और अन्योन्य भाव की दृष्टि से पर्याय पर्याय में भाव अभाव। और सामान्य रूप से द्रव्य अपेक्षा सत और पर्यापेक्षा असत, द्रव्य में सत्ता त्रैकालिक रहेगी और पर्याय का परिमाण त्रैकालिक रहेगा, ये दृष्टि। तो सांख्य और बौद्ध दोनों को से बात हो चुकी कि भाई आप सत्य एकांत में मत जाइए, असत्य एकांत में मत जाइए। तो मीमांसक ने बीच में अगर कहा हम तो आप एक काम करो, सत्य एकांत में नहीं असत्य एकांत, तो दोनों मान लीजिए नहीं एक साथ। तो एक साथ एक ही पर्याय दृष्टि से हम सत्य असत्य एक साथ मान लें वो बनता नहीं, और द्रव्य दृष्टि से सत्य असत्य एक युगपत मानना वो बनता नहीं। आपको स्या शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसा जैनाचार्यों ने कहा। और उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया प्रतीति विरोधात, इसमें प्रतीति का विरोध है। अब जो वस्तु जन सामान्य की प्रतीति में नहीं आ रही है उसको आप कैसे व्याख्यात कर सकते हो? जन सामान्य के अंदर ही नहीं आ रहा, उसे तुम स्पष्ट कैसे कर सकते हो? तो लोक व्यवहार में ही नहीं बनता, प्रतीति में नहीं आ रहा है, उससे आप सिद्धांत कैसे बना सकते हैं? मूल बिंदु ये है कि सामान्य जगत के बीच में बाल गोपाल अबला, ये तीन की बुद्धि में नहीं आ रहा है, तो तुम विद्वानों की बुद्धि में क्या भेज पाओगे? बाल गोपाल अबला, समझ गए? जब बालक गोपाल अबला ये तीन ही तुम्हारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जब वे ही खंडन करने को तैयार हैं कि भाई प्रतीति विरोधात, प्रतीति का विरोध हो रहा है। बोले कैसा? द्रव्यपेक्षा ही सत असत देखे वो दिखाई नहीं देता है, पर्याय अपेक्षा ही सत असत दिखाई देगे तो दिखाई देता ही नहीं है। और ये सिद्धांत कितना गूढ़ है देखो। कारण क्या रहना, भाषांतर, और भाषा पे व्यक्ति संवाद करते रहते हैं जो कि अज्ञानतापूर्ण दृष्टि है। भाषा वस्तु को समझने की पद्धति है, और आप जिस क्षेत्र को अपनी भाषा में आपको अनुराग है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे की भाषा के प्रति विरोध भाव नहीं आना चाहिए। भाषा परिवर्तनशील है, भाषाएं शब्द की पर्याय है। यदि ग्रंथों में लिखी होती ना तो कोई भाषा सुरक्षित नहीं रह सकती। जो भी भाषाएं हैं, बुंदेलखंडी, पुराने लोगों की बुंदेलखंडी आज दिखाई नहीं देती, नए बच्चे बुंदेलखंडी बोलने में शर्माते हैं, समझ रहे कि नहीं? तो प्रांतीय क्षेत्रीय भाषाएं, भाषा और बोली इन दोनों में अंतर होता है। बोलियां पग पग पर बदलती हैं। और जैसे आपने कन्नड़ी बोला, तो कन्नड़ी एक प्रांत की एक सी कन्नड़ी नहीं है, पूरे देश की। ये तेलुगु बैठे तेलुगु, आंध्रा, तो पूरे आंध्रा की एक सी आंध्री नहीं है, एक सी तेलुगु नहीं है, भिन्न भिन्न है। हिंदी राजस्थानी हिंदी, बुंदेलखंडी हिंदी। अब मध्य प्रदेश के कितने खंड हैं? बघेलखंड, बुंदेलखंड, संबल, निमाड़, मालवा, सबकी हिंदी में अंतर है, सबकी हिंदी में अंतर है। फिर महाराष्ट्रीयन हिंदी, महाराष्ट्र तो सिद्धांत से दुभाषीय प्रांत है, दुभाषिया है हिंदी और मराठी। इसी प्रकार गुजरात दुभाषिया है, गुजराती और हिंदी वहाँ चलती ही है,
पहले से, पूर्व से। हिंदी के बिना महाराष्ट्र का काम नहीं चल सकता, हिंदी के बिना गुजरात का भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें हिंदी रहती है। मांगी तुंगी जो क्षेत्र अपना, हाँ, तो मांगी तुंगी क्षेत्र के आसपास जो देहात हैं उनकी भाषा सुनो आप। भिन्नी लोग की भाषा है, उसमें न शुद्ध गुजराती, न शुद्ध हिंदी, न निमाड़ी, न मालवी, एक अलग ही भाषा चलती वहाँ। मांगी तुंगी ना, तो मांगी तुंगी नर्मदा बह रही है और नर्मदा पे एक बांध बन रहा है, वहाँ पर मुझे एक शाम को रुकना पड़ा। तो वहाँ, हाँ, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 का बॉर्डर है। वहाँ की जो भाषा हिंदी है ना, तो जब तक ऐसे कान नहीं लगा तो कोई चीज़ समझ में नहीं आता। अब ये लोह पीटा की हिंदी देखो, लोहारों की हिंदी देखो, तो अपनी अपनी हिंदी है। आइए, हिंदी शब्द है। अब जब आप हिंदी के इतिहास में जाओगे तो भोपाली, भोजपुरिया, मगही, ये अलग अलग हिंदी के लक्षण है। बिहारी, अलग अलग भेद हैं। इधर आप छिंदवाड़ा चले जाइए, छिंदवाड़ा के जंगलों में जाओ, आप छिंदवाड़ा के जंगलों में जाओ ना, तो जो आदिवासियों की जो मूल भाषा है वो तुम समझ नहीं सकते हो, जो उनकी मूल भाषा है। आइए, अब एक तटस्थ भाव से फिर भाषा का व्याकरण बनाया जाता है जो कि सार्वजनिक हो। तो खड़ी हिंदी तैयार की गई, जिसकी साहित्यिक भाषा बनाई गई। जैसे कि साहित्यिक भाषा पूर्व में राजस्थानी हिंदी बनी थी, बहुत प्रचुर ग्रंथ हैं ढूंढारी भाषा में, प्रचुर साहित्य है। क्यों? सारे विद्वान राजस्थान में थे उसमें, तो उन्होंने ढूंढारी भाषा का प्रयोग किया। टोडरमल जी ने, दौलत राम जी ने, इन सब ने ढूंढारी भाषा का प्रयोग किया है। तो ये साहित्य रहेगा और धारा बहती रहेगी तो भाषा सुरक्षित रहेगी। इसलिए संस्कृति का विकास साधुओं से और भ्रमणशील लोगों से होता है। भाषा की रक्षा साहित्य से होती है, और कोई भी साहित्य की रक्षा विद्वान करता है, अध्येता, अध्ययनशील, अध्यापक, इनसे रक्षा होती है। प्रभावी साधु हो गया तुम्हारा, वो जिसका आलम्बन लेता है वही भाषा जीवित हो जाएगी, सम्राटवत। कोई प्रभावी राजा है, उसने जिस पंच का, जिस संप्रदाय का को महत्व दिया, उस राजा के आश्रित जो संप्रदाय चलेगा वही देश में ख्याति पाएगा। समझ रहे कि नहीं? राजा आश्रित धर्म रहेगा, वो धर्म आगे बढ़ता है। राजा आश्रित नहीं है तो सेठ साहूकार जितना चला सके उतना चलाएंगे। अपना खींच रहे, सुरक्षित है भाई, पर विस्तार किसका होगा? राजा आश्रित। आपको एक छोटी सी निजी रोड बनाने में बहुत तकलीफ आएगी, और राजा आश्रित रोड है 24 घंटे में पूरी बैरागोदे की रोड बन गई थी। समझे कि नहीं? एक रात में पूरी रोड पड़ी थी यहाँ पर, राजा आश्रित मंत्री ने बनवा दी। वैसे आप समाज लगी रहती, 2-4 दिन 15 दिन लग जाते। समझ रहे कि नहीं? इसलिए भारत मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा समझना चाहिए आपको। तो भाव अभाव व्यक्ति बदल सकते, सरकार वही रहती है। भाव स्वभाव रहितम तद वृक्षे वस्तु युक्तमित्यपि। अब उन्होंने क्या बोला? अगला अपना शब्द रख दिया एक, कि आप ऐसा करो, भाव स्वभाव रहितम, बोले भाव अभाव स्वभाव से रहित, तद विलक्षण है वस्तु, वस्तु से विलक्षण ही है, न भाव न भाव, न भाव
भाव कुछ नहीं, तद विलक्षण वस्तु युक्तमिति, युक्तम इतपि ना सारम। आपको जिन्हें विचारों को हस्ताक्षर करने नहीं आता, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, जैसा लिख के दे दिया वैसा बोल देते हैं। और ज़्यादा ही प्रज्ञाहीन हुए ना तो पद की और गर्मा गिरती है, सिलबिल्ले बने खड़े रहते हैं। सिलबिल्ले जानते हैं आप लोग? सिलबिल्ले बुंदेलखंडी शब्द सिलबिल्ले, ढीले ढाले। तो देखो ऐसा है, पद की गरिमा के अनुसार वहाँ उचित स्थान पर आपको आना चाहिए। भले तुम कितनी सरल स्वभावी हो, पर किसी भी कार्यक्रम में बार बार खड़े मत मिलो, वहाँ तो इज्जत समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं भट्टारे जी? कोई बुला भी नहीं रहा, चला भी नहीं, खड़े कहीं भी घूम रहे, बम्बई के स्टेशन में मिल रहे तो कहीं कहीं मिल रहे हो, सिलबिल्ले बने घूम रहे हो। तो जिनके पास नियत कार्य नहीं होता, आप पहचान सकते हो नीतज्ञ आदमी हो। कार्यशील व्यक्ति एक धारा में जाएगा, वो कार्य रहित आदमी सिलबिल्ला घूमता रहेगा, पता ही नहीं कहाँ जाऊं। अलक्ष्य में रहने वाला व्यक्ति उसकी गति का से बोध हो जाता है, इसके पास कोई काम नहीं है। समझ रहे? और लक्ष्य से युक्त आदमी है, वो धारावाहिक चलता है, हमारा लक्ष्य हमारे पास। तो आप निर्गंतों के लक्ष्य है भगवान बनना है, आपको धारा में चलना चाहिए। अब तुम्हें मालूम नहीं है भगवान बनते भी कि नहीं बनते हैं, तो वे बेचारे भटकते रहेंगे, इकड़े तिकड़े इधर उधर जाए माए इताएं होताएं भटकते रहेंगे बेचारे। ये लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य बनाने वाला कभी कष्ट नहीं पाता, लक्ष्य विहीन कभी आनंद नहीं पाता, उसके संशय चलता रहता है। लक्ष्य विहीन, महाराज बने तो महाराज बन जाओ, वो गृहस्थी बसा लो गृहस्थी बसा लो, लटकन तो महाराज बन के रहोगे तो परेशानी रहोगे। लक्ष्य नहीं उनके पास, लक्ष्य नहीं। हाँ, तो खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे। इतनी लक्ष्य है कि हमको तो मात्र ब्रह्मचारी बन के रहना, बस इतनी लक्ष्य है। निर्णय कीजिए एक अपने जीवन का, और निर्णय की क्षमता जिसके पास है वो विश्व का सम्राट है। और जिनके पास निर्णय की क्षमता नहीं है, वे जगह जगह पूछते अब क्या करें भैया, अब क्या करें भैया, अब क्या करना है। तो क्या करना, फिर पढ़े लिखे बेरोजगार घूमते मिलेंगे आपको। आइए, तो भाव भाई साहब इधर देखो, तद विलक्षण तो यश तो तुम ना, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं अकलंक स्वामी, सर्वथा जात्यंत कल्पना या दंश निबंधनम विशेष प्रतिपत्ति अत्यंत अभाव प्रसंगात। अब यदि आप सर्वथा जात्यंतर कल्पना हुआ, निसंग सागर जी, सर्वथा जात्यंतर कल्पना से, तो सर्वथा जात्यंतर की कल्पना मानने पर यहाँ पर कह रहे हैं तद अंश निबंधना, उसके अंश भाव अभाव रूप कारण विशेष की प्रतिपत्ति, तो तत् अंश निबंधना विशेष प्रतिपत्ति अत्यंत भाव प्रसंगात, उसमें अत्यंत भाव का प्रसंग प्राप्त होता है। कैसे अत्यंत भाव का प्रसंग आता है? कैसे?
क्योंकि आप न भाव को मार रहे हो न अभाव को मार रहे हो। आप तो ये कह रहे भाव अभाव शून्य, तो भाव अभाव शून्य तो कोई वस्तु होती नहीं, अनसंसी भाव नहीं बनता है, उसका अत्यंत भाव है। और अत्यंत भाव दो प्रकार से ग्रहण करना। कैसे? कहाँ विलीन हो गए? एक तो ये इसमें अत्यंत भाव दिखा रहे हैं आपको। आप 1 मिनट रुकोगे? ये जड़ वस्तु है, इसमें चेतन का पूर्ण अभाव है। पर द्रव्य से पर द्रव्य का अभाव, अत्यंत भाव। ठीक, एक ही अत्यंत भाव। एक वो अत्यंत भाव जिसमें भाव भी नहीं है अभाव भी नहीं है, अवस्तु रूप अत्यंत भाव। तो यहां किसकी बात कर रहे हैं? अवस्तु रूप अत्यंत भाव। तो ये दिमाग में आना चाहिए तुरंत। तो आपने भाव अभाव दोनों का ही अभाव कर दिया है, तो वस्तु बचती नहीं है, अवस्तु। आपने भाव का भी अभाव कर दिया, अभाव का भी अभाव कर, तो भाव अभाव दोनों के आप मतलब चतुराई दिखा रहे थे। तो ऐसा कर दो, ये थोड़ी चलता है ऐसे ही कर दो, तुम्हारे पास सिद्धांत ही नहीं है। अभी एक व्यक्ति है, वो उसके नाम पर दर्शन बनाया जा रहा है, तो मैंने पूरी जानकारी निकाली दर्शन कैसे बना रहे हैं। बोले जैन दर्शन का निकालो, बौद्ध दर्शन निकालने को सांख्य का मीमांसक पे निकाल डालो और उसमें सारे अंश निकाले, उसमें थोप दो उनके नाम पर। हैं? एक दिन की दीक्षा नहीं होती ना भाई, वो 25 वर्ष की दीक्षा होती है। पहले सुनिए, उन्हें समझ में आना चाहिए। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। गूढ़ ब्रह्मचारी होता है, गूढ़ ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक दिगंबरी दीक्षा लेकर के गूढ़ आगमों का अध्ययन करे। इसके उपरांत वो गृहस्थाश्रम भी जा सकता है और संन्यास को भी प्राप्त कर सकता है। पर उसको दीक्षा के पहले घोषणा करना पड़ेगी कि हम ये वाली दीक्षा ले रहे हैं, गूढ़ दीक्षा। तो ब्रह्मचर्य और मुनि निर्गम दीक्षा के साथ आगमों का अभ्यास करेगा ज्ञानी बनने के लिए। परंतु वो परंपरा अभी वर्तमान में है नहीं, समाप्त सी हो रही है, इसलिए आप नई परंपरा का प्रारंभ ना करें। क्या अभी ये कोई एक व्यक्ति एक दिन के लिए दीक्षा ले रहा, फिर कपड़ा पहने, जो भगवान जाने। आइए, श्वेतांबर परंपरा में जरूर वो छोटी दीक्षा बड़ी दीक्षा चलती रहती है और गृहस्थ भी दीक्षा लेकर के और फिर चले जाते हैं। आइए, अभी ये बंद करना भाई। तो भाव अभाव, भाव अभाव, जब हम दीक्षा ले रहे थे ना तब ये प्रसंग आया था। कुछ समझदार लोग खड़े हो गए मेरे पास, बोले बेटा तुम एक काम करो, वो वाली दीक्षा ले लो, यदि नहीं समझ पाए तो घर आ जाना। मतलब जैसे गुरुजी ने नाई बिठा लिया था सामने, बोले छुल्ले की दीक्षा हो रही है, यदि दर्द हुआ तो नाई से निकलवा देंगे, हमने कि हाथ नहीं लगा देना कोई। वो बेचारा आंखों में आंसू टपकाने, नाई बैठा और सामने बिठा लिया उसको, बोले भैया बच्चा है नहीं चलती। देखो हमें देने नहीं है, तुम्हें भले लेने हुए। अब ये बंद करते हैं हम। पता करो कहाँ चल रही, मुझे पता नहीं है। भाव भाव जहाँ करना देखो, मैं आ रहा है 10 मिनट में, ठीक है? पढ़ो। भाव भाव तद विलक्षण वस्तु न अत्यंत भाव, तद
अंश निबंधन विशेष प्रतिपत्ति अत्यंत भाव प्रसंगात, उसमें अत्यंत भाव का प्रसंग आ जाएगा। अत्र बसा, अत्र बसा, बस, इसको हिंदी बोलते बस, यहाँ पर बस हो जाएगा, मतलब समाप्त, बस। न चा अवस्थिति, और किसी प्रकार की अवस्थिति नहीं बनेगी। सद असद उभयात्मक वस्तुनि, सद असद उभयात्मक वस्तु में स्वरूपादि भी, स्वरूप आदि के द्वारा सत्वस्य पर रूप से भी असत्वस्य, स्वरूप में सत्व पर रूप में असत्व, च तद अंशस्य, उसके अंश में विशेष प्रपत्ति निबंधनस्य, उसके अंश में विशेष प्रपत्ति के लिए तद अंशस्य च अवस्थि, तद सतत आत्म के वस्तु नहीं, विशेष प्रपत्ति निबंधन से, विशेष प्रपत्ति के निबंधन होने पर सुनय प्रतीति निश्चित प्रसिद्ध, हाँ सुनय की प्रतीति निश्चित है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। क्या वस्तु कैसी है? सतरूप है, असतरूप है, पर्याय दृष्टि से असतरूप है, द्रव दृष्टि से शतरूप है, सुचतुष्टय में सतरूप है, परचतुष्टय में असतरूप है। ये अच्छी तरह से सुनय प्रतीति निश्चितस्या, ये तो अच्छी तरह से सुनय प्रतीति है, बराबर। कैसे? कैसे? ऐसे दधि गुड़ चातुर्य जातकादि द्रव्य भाव में पान के, जैसे कि दही गुड़ चातुर्य, चतुर्जात। अब सुनिए क्या, लवंग, ठीक है, और नांग केसर, तमालपत्र, ठीक है, और एला यानी इलायची। क्या? नांग केसर, अरे वही केसर, नांग केसर, जो केसर, लवंग, तमालपत्र, तमालपत्र देखो वो पत्ता था ना, तेजपात, तेजपत्ते, जायपत्ते, तेजपत्ते, तेजपत्ते, अरे मसाले में अंदर है। और सुन, अरे डॉक्टर तो बेटा अपने सामने, चलो भाई डॉक्टर साहब। तो आयुर्वेद में इसको बोलते हैं चातुर्जात। क्या क्या? लवंग, तमालपत्र, नांगकेसर, एला। तमालपत्र क्या है? तेजपत्ता, दालचीनी, ठीक है। असली इधर दालचीनी नहीं जानते आप लोग, बहुत मीठी मीठी रहती है, आइए, छाल है दालचीनी, और पत्र जो है ना वो तेज पत्र रहता है। आइए, अब ये क्या बोल रहे हो? तो उसको सार सुनो, तो क्यों अपनी वो टीका करने लगती हो? मतलब सुंदर स्वादिष्ट ठंडाई, ये जैसे कि ये आपकी लौंग है, सीधी सेक के खाओगे तो वो गर्मी काम में आएगी, गर्म करती है। उसी के जब अनुपात बढ़ा दिया जाता है तो शीतल हो जाती है। कैसे? काली मिर्च के समान। काली मिर्च जो ना बहुत गर्म रहती है, यदि इसको घी बूरे के साथ कड़का कर लिया तो ठंडाई करती है। ठंडाई में डालते कि नहीं डालते हैं तो ठंडाई करती है। परंतु अब जिनके साध्य उनके लिए सब कुछ है, जिनको साध्य नहीं है तो उनको अमृत भी असाध्य है, ठीक है। अब ये नई प्रकार की ठंडाई लिखी यहाँ पर। अब मालूम, सुन भाई, अब कुछ लोग ठंडाई बनाते हैं, वो गर्म दूध डाल देते हैं, काहे की ठंडाई है, गर्म कर दिया उसको पूरा, ठंडाई बनाई पूरी। और ठंडाई में क्या किया? गर्म दूध डाल दिया। अब वो डालने वालों को पता ही नहीं है। और लंबे समय तक ठंडाई में दी आपने ये मुनक्का किशमिश डाल दी ना, और लंबे समय तक रखी रही वो ठंडाई, तो अब वो सब हो गया कैसा, पानी वाला। तो वो उसे दस्त लग सकते हैं, बमन हो सकता है, और दुर्गंध मारती है। परंतु तुम समझ नहीं रहे हो, उसमें मुनक्का नहीं था,
समझ गए नहीं आप? अरे भाई ये दृष्टांत के लिए कह रहे थे, मैं खाने पीने के लिए नहीं कह रहे, सुनो आप ध्यान से। इसलिए मालूम था कि भोला पूछ लेता ना, मुनक्का का अपना सार सबका त्याग है अपना सब। तमाल पत्रम तो नांग केसर आदि द्रव्यों से बनी ठंडाई। विशेष बात क्या बता रहे थे, अभी तो ठंडाई में यहाँ लोग दूध डालते हैं, पर ये दही डली ठंडाई है। तो दही गुड़ वैसे ये सामान कथन है लोग, लेकिन अपन समझदार लोग हैं ना, तो दही गुड़ को तो वैसे ही खाना पीना अच्छा नहीं मानते। ठीक है, एक सामान लस्सी बना दी ठंडाई, वो भी ठंडाई है। तो दही गुड़ देखो भाई, ये मूल ग्रंथ में लिखी है। हाँ, आप आगे चलो। दृष्टांत का मतलब यही नहीं होता कि वो खाने योग्य है तुम्हारे लिए, अंदर का विषय बहुत, यही तो मैं कह रहा था इतनी देर से। जैसे कि सर्वाह सिद्धि में लिखा है, रायपुर में बहन बैठी थी, तो सर्वाह सिद्धि में लिखा हुआ है, निमित्त की व्याख्या करें, करीस से प्रकाश होता है, करीस यानी कंडा। तो वो क्या बोली, देखो इसमें लिखा नहीं कंडा, तो कंडे की रोटी साधु खा सकते नहीं खा सकते? बोले क्यों? हमने क्यों? देखो सर्वाह सिद्धि में लिखा है। अरे सर्वाह सिद्धि में तो मल भी लिखा, बहुत जगह दृष्टांत थे वो तो अब वो जो कंडा है, कंडा वो घुन जाता है, कंडे में जीव रहते हैं, कंडा मल है, इसलिए कंडे की रोटी साधु संत नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जब से गैस खिलाएं तो गैस ही बनने लगी। एक जमाना था कि चौके में गैस दिख जाए, हम लोग बाहर चौके की। हाँ, कितने सारे परिवर्तन हो गए। वो पूछो दादा बाबूलाल से, इनके टीकमगढ़ में जब चातुर में हुआ था ना, कोई गैस मैस नहीं, शुद्ध चूल्हे और सिकड़ी। बटन दिख जाए, बटन, ठीक है, तो बटन, चौके में माचिस दिख जाए तो बाहर, लाल कपड़े दिख जाए बाहर, काले कपड़े वाले बाहर। ये सब लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया लोगों ने। लाल वस्त्र काले वस्त्रों से आहार नहीं देना चाहिए, सुना कि नहीं? काले वस्त्र जो है वो फांसी के वाले पहनाए जाते हैं, जल्लाद के, इसलिए काले वस्त्र नहीं देना चाहिए। और रक्तपट इसलिए नहीं कि वो कीड़ों से रंगे जाते थे, इसलिए रक्तपट का निषेध था। अरे कौवा इसलिए ये सुब्रे सार कह रहा है, तो सफ़ेद का क्या करना चाहिए? बोले मुर्दे पे डालते हैं कफन। तो दही गुड़ जातु जात दृष्टभावे पान की तद अंश दद्यादि विषय प्रपत्तिवत। अब ये दृष्टांत क्यों लाए, उसके दृष्टांत को तो समझो मित्र मेरे। जैसे तद अंश, अब उसमें सभी अंश ही अंश हैं। दही है उसमें गुड़ है, दालचीनी, मतलब ये चातुर्जात, लवंग, एला, तेजपत्र, नांग केसर। अब ये देखिए, ये भाव है कि भाव है? इनमें भाव दिखाई दे रहा है हमको। नांग केसर अपने आप में भाव रूप है, पर उसमें नांग केसर में एला का भाव है, पर दोनों का भाव नहीं है। वहाँ एला भी है, इलायची भी है, नांग केसर भी है, ठीक है, दालचीनी भी है और लौंग भी है, सब सामग्री, गुड़ भी है, दधी भी है। इसमें हमको सद्भाव दिखाई दे रहा, अभाव कहाँ दिख रहा है? तो पानक से ये भिन्न नहीं है और पानक इनसे भिन्न नहीं है। अब हम बोलते हैं पानक ठंडाई, ये अष्टशेषरी की ठंडाई है। अब ठंडाई लेते हैं बृहद्रव संग्रह की। बृहद्रव संग्रह में भी पानक की व्याख्या, उसे सुनिए आप। बैठो शांति से, बैठो बैठो, अरे बैठ जा भाई। तो पानक 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 तो उन्होंने कहा सौंफ, बादाम, मिश्री मतलब शक्कर,
और काली मिर्च, ये कहाँ की ठंडाई बताई? बृहद्रव्य संग्रह में इतनी सामग्री दी गई है। ठीक है, तो ऐसे समझना चाहिए। विवेकी हो क्या? तो अंश प्रपत्ति न चाहिए बालक से संग स्वानुभूति